अब आइए मैं ले चलता हूँ आपको खिताबत की दुनिया में। तो खिताबत की दुनिया में जिस खतीबे बेबाक पर मेरी जाकर सबसे पहले रुकती है उनसे मेरी मुराद 16 नवाइज धमाका खेज मुकर्रिर करोड़ों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाले अदीब और ऐवान बातिल में जलजला पैदा करने वाले अमीर जनाब हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब कासमी मुतज़िल्लहुल आली की ज़ात अक़दस है। 4 मिसरों से इस्तेमाल करते हुए हुजूर वाला को माइक पे जहमत देते हैं कि न साकी है न मैं खाना न महफिल है न पैमाना। न साकी है न मैं खाना न महफिल है न पैमाना। बहारें लुट गई सारी फकत बाकी है अफसाना। न साकी है न मैं खाना न महफिल है न पैमाना। बहारें लुट गई सारी फकत बाकी है अफसाना। निगाहें मस्त भी तेरी नशाते जान दिल साकी। निगाहें मस्त भी तेरी नशाते जान दिल साकी। छलकता ही रहा हरदम तेरा भरपूर पैमाना। जनाब हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब कासमी माइक पर।
हेलो 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 जो इस्लाहे मुआशरा का उन्वान दिया गया है, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे हम और आप चाहें कि 1 घंटे 2 घंटे 1 रात और 2 रात में बयान करके सुन करके तमाम खुराफात, तमाम बुराइयों, तमाम अच्छाइयों को अपने सामने ला लें और उसके ऊपर अमल करने लगे और फरिश्ते बन जाए, तो ये शायद कि अल्लाह ताला जिसे खास तौफीक दे दे वही ये करिश्मा कर सकता है। तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं ये चाहता हूं कि आपके सामने पेश करूं, और मैं आपसे अभी एक अहद लेना चाहूंगा और मैं आपके साथ खुद एक वादा करना चाहूंगा कि जब हम यहाँ आए हुए हैं इस मौसम में, जो इस वक्त हमें कंबल और रजाई के अंदर घुस करके बिल्कुल गर्म हो करके सोना चाहिए, लेकिन हम उलमा की मोहब्बत में, अल्लाह और रसूल की बातों की मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। हम यहाँ आवाम तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आए हुए हैं। तो भाई आप हजरात से और हमारी माँ और बहनों से एक मैं ये वादा लेना चाहूँगा कि आप अब से आखिर तक, दुआ होने तक जो बातें आपके सामने ऐसी रखी जाए कि हमारे अंदर वो बातें होनी चाहिए शरीयत के मुताबिक, लेकिन अभी तक नहीं है, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने अंदर लाने की। और अगर कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनका शरीयत हमसे तकादा नहीं करती है, शरीयत हमें रोकती है, मना करती है और वह हमारी जिंदगियों में दाखिल हो चुकी हैं, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे उसे अपने से दूर करने की। इंशाअल्लाह करेंगे। सब लोग साथ हैं जी इंशाअल्लाह। मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है जो अभी मैंने मुकम्मल नहीं की और मुझे मतलब उतने ही सी है। मैंने आपके सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। मैं आप सभी से जो इधर बैठे हुए हैं, इस पंडाल में जो मेरे सामने है, और मैं ये जुमला भूल गया, हमारे हजरत जो नाज़िम साहब हैं ये धुकरान रामनगर के अंदर मौजूद थे और वहां पर मुझे सिर्फ 25 मिनट का टाइम दिया गया था, तो मैंने एक जुमला कहा था वहां पर। अगर हजरत वाला को याद हो तो उसकी तस्दीक करेंगे। मैं उस हैसियत से यहाँ के कारकुनान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए कि इन्होंने बिल्कुल अलग अलग कर दिया है, दूध का दूध, पानी का पानी। अगर आप समझदार हैं तो मर्द के मर्द है, औरत के औरत है, किसी से कोई लेन देन नहीं है। मैंने इशारतन वहां पे कहा था और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे इस तरीके से इंतजाम करने के लिए कि हमारी माँ और बहनों का बिल्कुल अलग अलग, हमारे भाई और चचा दादा लोग को बिल्कुल अलग अलग, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। तो अल्लाह ताला इसके ऊपर भी आपको अजर देगा, आपने अगर इस नियत से लगाया है कि बदनजरी ना हो। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला सवाब देगा। मैंने जो आपके सामने हदीस पढ़ी है उसी के ऊपर मुझे गुफ्तगू करनी है, और वह हदीस ये जो इधर बैठे हुए ये चचा लोग, भाई लोग, दादा लोग, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार सरकार की हुकूमत बदल चुकी है। बिहार की सरकार बदली है कि नहीं बदली, मालूम है कि नहीं है? बदली है ना। तेजस्वी यादव ने एक मिसाल है, ये रियलिटी नहीं है। तेजस्वी यादव ने ये ऐलान कर दिया कि कल से औरतों को नौकरी देना हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन लगाई उन्होंने। कंडीशन ये है कि जिनके पास
कम से कम इंटर का सर्टिफिकेट हो, जिनके पास उससे ऊपर बीए हो, एमबीए हो, पीएचडी हो, सब चलेगा, लेकिन कम से कम इंटर होना चाहिए। और उनकी नौकरी पक्की है, आंगनबाड़ी में भी मिलेगी, प्राइमरी स्कूल में भी मिलेगी, कॉलेज में भी दी जाएगी, जो ऊपर पढ़े रहेंगे। और ये खास ऐलान है औरतों के लिए, मर्दों के लिए नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सही सही बताइएगा, झूठ वाला ना, कितने लोग ऐसे हैं कि जो सबसे पहले फोन करेंगे घर न्यूज देखने के बाद कि अब मेहरारू सब के नौकरी मिले वाला नहीं पूछनी, हमारे बेटिया के सर्टिफिकेट में मिलल बा कि पेंडिंग पड़ल बा, पूछल जाए कि ना पूछल जाए, ईमानदारी वाला बात पूछल जाए। हमारे मेहरारू बियाह करके लेके आई भाई, हमरा पता नहीं कि कहां ले पढ़ले बिया, लेकिन जब न्यूज देखने की नौकरी मिले वाला बा, अब हम बोलबे नहीं ओकरा पीछे पढ़ले बड़ू, कौन सर्टिफिकेट लेके आइल बड़ू, इंटर पहले कि ना नौकरी मिले वाला बा, होता कि नहीं के होते बेरा अगर नहीं पढ़ ले तब वो होला क्या कह रहे गांव के हमारे मास्टर साहब पढ़ान बनोई लगी और हमारे फूफा लगी और खालू लगी और बतियावा उनकर से काहे खतरा ए तेरी देखा ना एगो जुगाड़ लगावा ना, मैट्रिक के ऊपर नौकरी मिले वाला बा, इंटर के ऊपर मिले वाला बा, तनी हमारे छौड़ी के दीवा दे 50-60 लाख रुपया लागी त लागी दिया एगो सर्टिफिकेट दीवाना त नौकरी हो जाई, जिंदगी के सवाल बा, ओकर जिंदगी सवर जाई। अगर एक बार नौकरी लाग गई तो समझिए कि एकदम खुशहाले पटत रही। कोशिश कर नहीं कि ना करे नहीं सनो। एगो बात आगे ध्यान रखिए लोग, ये जो सरकार आज ऐलान करती है जरूरी नहीं कि कल आपको नौकरी मिल जाए, जरूरी नहीं कि कल आपको नौकरी मिल जाए। सरकार आज ऐलान करती है कल दूसरी वैकेंसी निकाल देगी, जो पहले के लोग टीटी करके बैठे उनको नौकरी देना शुरू कर देगी, आपका पत्ता साफ हो जाएगा, आप सिर्फ अप्लाई करेंगे, पैसा भरेंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। कोई ठिकाना नहीं है, सरकार बदल सकती है, नौकरी जा सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो कभी बदल नहीं सकता है, वो झूठ नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी ने कहा है तो वो सच है। क़ील लहा, हमारी माँ और बहनों से कहा जाएगा उदखुलिल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जाओ, मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शि'ति, जिस दरवाजे से चाहती हो उस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। औरतों से क़यामत के दिन कहा जाएगा कि जिस दरवाजे से चाहती हो उस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। लेकिन कब होगा? 4 काम हमने करवावल जाई, 4 गो काम तो अल्लाह के नबी कहिए कि ठीक भाई जन्नत में जाई, ना करवावल जाई तो हमनियों को उहे लोग जहन्नम में लेके जाई। बगल में बैठेले बनी सन, टेम्पू पे लेके आई नहीं सन, गाड़ी पर लेके आई नहीं सन, हमनी हेने बैठल बनी सन, उ लोग होने बैठल बा। इया सुनी सन हम वो सुन लियो, इया से गईला के बाद में कोनो था पता नहीं कि उ करत तरी कि नहीं करत, हम चुपचाप पकाओ तरी, खा तरी, कपड़ा धोआ तरी, कोई न तनी हो गई। इतने ले काम बा भाई, इतने ले काम बा नहीं के ईमानदारी से तनी अपन जिंदगी गुजारो लोगी। सबसे बढ़िया एगो बात तनी रात में सोचिए लोगी कि इतना ठंडी में जुम्मा के दिन हम ही नहीं कौन रोज रोज नहाला लोगी, जुम्मा के दिन सबसे पहले कल पर जाके का कर लोगी, शॉर्ट निकाल के बिग देनी, दोंजी उतार के धो देनी, अपन नहाई नहीं लुंगी छोड़ के चले धोए लगे के धोएला। अगर नौजवान है तो उसकी बहन धो रही है, उसकी माँ धो रही है, अगर शादीशुदा है तो बीवी धो रही है, अगर कुछ उम्र दराज है तो बेटी धो रही है। कौन धोता है? हम तो अपने हाथ से धो नहीं रहे। इतनी ठंडी में हमारे लिए वो कपड़ा धो रही है, हाथ के अंदर ठंड लग रहा है लेकिन बर्दाश्त कर रही है। इसके आगे बढ़िए, इतनी सुबह उठ करके घर में झाड़ू दे करके आपके लिए चाय गर्म करके नाश्ता सजा करके आपके लिए रख रही है, पूरी ठंडी झेल रही है, बर्दाश्त कर रही है, आपके लिए चाय बना करके दे रही है, खाना बना करके दे रही है, सब काम आपके लिए अपने ऊपर झेल करके बर्दाश्त करके कर रही है और जहन्नम में जाने वाला काम कर रही है। आप बताइए उनके लिए क्या फिक्र करते हैं? आप उनके लिए क्या सोचते हैं? आप उनके लिए क्या मुतय्यन करते हैं? आपने उन्हें दीन सिखाने की फिक्र की है? नहीं किया है। आपने उन्हें शरीयत बताने की फिक्र की है? नहीं किया है। आपने उन्हें नमाज सही कराने की फिक्र की है? नहीं किया है। आपने उन्हें बताया है कि रसूल किसे कहते हैं, अल्लाह किसे कहते हैं, कुरान किसे कहते हैं, जन्नत में जाने का रास्ता क्या है, जहन्नम में जाने का रास्ता क्या है, जहन्नम से बचना चाहिए, जन्नत की दुआ करनी चाहिए। आपने ये बताया है कि दीनी तालीम कैसे सीखना चाहिए। क्या आपने सिखाया है कि कलमे के 2 जुज़ होते हैं, पहले कलमे को मानना, दूसरे जुज़ को मानना, उसका इकरार करना, उसके ऊपर अपनी जिंदगी गुजारना। क्या आपने बताया है? नहीं बताया है। सिर्फ चाय बनवा करके पिया है, कपड़ा धुलवा करके पहना है। याद रखिए कल क़यामत के दिन अगर वही हमारी लड़की है, वही हमारी बीवी है, वही हमारी माँ है, जहन्नम में जा रही है, वो कल आकर के हमारे दामन को पकड़ेंगी और कहेंगी ऐ अल्लाह यही हमारे शौहर थे, यही हमारे शौहर है,
मैं इनके लिए सब तकलीफ बर्दाश्त करती थी। गर्म मौसम में रोजा रख करके इफ्तार की तैयारी के वक्त पसीना अलग टपक रहा है, कपड़ा भीग जाता था, लेकिन चूल्हे से भागती नहीं थी, क्योंकि इनके लिए इफ्तार तैयार करना था। इन्होंने कभी हमारे बारे में इसकी फिक्र नहीं की, इसे भी दीन सिखाना है, इसे भी दीन बताना है। उस वक्त क्या जवाब देंगे? हमारे पास कोई जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इधर बैठे हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जो उधर बैठी हैं उनके ऊपर जो मैंने हदीस पढ़ी है वो बात उनके सामने आएगी अभी कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। 4 बातें हैं। मैंने कहा ना कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, आपकी पहुंच होनी चाहिए, नौकरी आपकी पक्की है। आप जाकर के स्कूल का सर्वे करके देख लीजिए, मैंने करके देखा, इसलिए दिला धड़क बोल रहा हूँ। ऐसे लोग भी टीचर हैं जिन्हें उर्दू के अलिफ नहीं आ रहा लिखने के लिए, अब लिखना हो तो नहीं आ रहा है, बाप लिखना हो तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन उर्दू के नाम पर टीचर बने हुए हैं, हिंदी पढ़ाने के नाम पर टीचर बने हुए हैं, आज नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास उस तरीके से शिक्षा है, इल्म है, हुनर है, वो जानते हैं पढ़ाने का तरीका, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। वजह यह है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पहुंच नहीं है, वो आगे तक सोर्स नहीं पहुंचा पाते हैं। जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास सोर्स है, वो नौकरी लेकर के मजे उड़ा रहे हैं। मैं आपको इसकी भी तरदीद करता चलूं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ कोई सोर्स नहीं है, कोई पैरवी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई धमकाना नहीं है। और दुनिया के अंदर हमारा बड़ा भाई ट्रैक्टर लेके जा रहा था, किसी को ठोक दिया, मालूम हुआ थाने में पकड़ा करके चला गया है। क्या करिएगा? 3 ऑप्शन है। सबसे पहले फोन करिएगा, अरे दरोगा साहब हमारे भाई है, छोड़ दियो, तनी गलती से लाग बैठे सोलट रहल जाई जोन। अब दरोगा साहब आपकी पहुंच के बिना पर छोड़ दिए, उससे भी नहीं बना। अब आप आगे उससे चढ़ गए, जोन लागी तो उनती आई दरोगा साहब तनी सोलट दो, वो भी पलट गए, तब भी नहीं हुआ। तब अपना पहुंच लेकर के धमकी देना शुरू कर दिए। ये तीनों चीजें अल्लाह की नहीं चलेगी। कैसे चलाइएगा? अल्लाह को पैसा दीजिएगा कि अल्लाह ताला हमरा से 1 लाख ले लो, तनी हमरा के जहन्नम से बचा दो, जन्नत में भेज दो, होई हो जाएगा। अरे नहीं होगा भाई, वो इस वजह से नहीं होगा कि कल क़यामत के दिन जितने लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे अपने साथ न 1 रुपया, न जमीन, न घड़ारी, न खेत, न दौरी, कुछ लेके नहीं जाएंगे। सिर्फ जाएंगे तो किस तरीके से? नंगे बदन पर कपड़े नाम की कोई चीज भी न होगी, अमाल सिर्फ हमारे साथ होंगे। अब बताइए हम पैसा कहाँ से देंगे? चलिए ठीक है, पैसा से भी नहीं चला, हमारे खानदान के लोग रही ना, लेके आए बड़ी मोड़ी लोग से डरवा कर ले। अल्लाह के सामने कौन जाएगा? सबको तो अपनी पड़ी हुई है, उससे भी काम नहीं बना। अब कैसे होगा? ए हमारा पहुंच रहा मंत्री साहब लगे, उनको के लेके जाए। अरे मंत्री साहब तो वहां तो खुदे पड़े रहे, तो जयन कहां से तारा का बचाव खतरा? तो मालूम का भाई कि दुनिया के हिसाब से इंसान अपनी जिंदगी जब गुजारता है तो किसी न किसी तरीके से बचने के हीले और हरबे इख्तियार कर लेता है। अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है। अल्लाह जब हमसे पूछना शुरू कर देगा तो हम जाएंगे कहाँ भाग करके? अल्लाह के दरबार से हमें सब चीज का हिसाब देना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप बैठे हैं, आप ये आहत करें और यहाँ से ले करके जाएं। आज इस प्रोग्राम से मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक बात लेकर के चले गए अपने दिल में बैठा करके कि हाँ मुझे यहाँ से जाने के बाद अपनी लड़की की फिक्र करनी है, अपनी बहन की फिक्र करनी है, बीवी की फिक्र करनी है, माँ की फिक्र करनी है, अपने आप को बनाना है, अपने आप को संवारना है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें लगे हुए लाखों रुपए कामयाब हो जाएंगे। जो पैसे खर्च हुए वो कामयाब हो जाएंगे अगर हमने सिर्फ एक बात बैठा लिया अपने दिमाग के अंदर। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? वो सर्टिफिकेट आप लोग देख लीजिए, जाकर के चारों दिलवा दीजिए और कल क़यामत के दिन जन्नत में देखिएगा हंसते हुए हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बीवी, हमारी माँ जा रही है। पहला इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कि जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी। अब आप देख लीजिए कि 5 वक्त के नमाज पढ़ने के लिए किस 3 चीजों की जरूरत है। माइक में मैं बोल रहा हूँ, आवाज आप तक जा रही है, बस्ती तक जा रही है, बहुत दूर तक जा रही है, और अगर ये ना रहे मैं लाख चिल्लाऊं आवाज शायद के पीछे तक ना पहुंच पाए। पहुंचेगी
नहीं पहुंचेगी ना। एक आवाज को पहुंचाने के लिए माइक का है, इसमें तार है, वहां पे मशीन है, वहां पे डीजे है, ना मालूम क्या क्या लगाया गया है। उसके बाद से एक आवाज आप तक पहुंच रही है, नमाज पढ़ना है। इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कोई बात नहीं है, 5 वक्त की नमाज हमारी बेटी आज से इंशाअल्लाह पढ़ना शुरू कर देगी, हमारी बहन पढ़ना शुरू कर देगी, हमारी माँ पढ़ने लगेगी, हमारी बीवी को हम कहेंगे कि तुम भी पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन पढ़ेगी कैसे भाई, पढ़ेगी कैसे आखिर? मालूम होगा तब ना कि फजर कब होता है, जोहर कब है, असर कब है, मगरिब कब है, इशा कब है। बताए रहेंगे तब ना, सिखाए रहेंगे तब ना, उसे जानकारी रहेगी तब ना। किसी से पूछिए कि जोहर की नमाज में क्या रकात फर्ज है, मौलवी साहब बुझाता दूर रकात बाटे, मौलवी साहब बुझाता दूर रकात बाटे। आई सब भइल कहां से हवे? ऐसे कि जब हमर छोड़ी है कर लई तबे सम करे के लगली स्कूल आ कॉलेज आ मास्टर साहब ट्यूशन लगनी करावे, मैथ और साइंस नहीं पढ़ावे। मालूम है कि दीन के हम पीछे छोड़ देनी, अंग्रेजी या साइंस और मैथ के ऊपर इतना ध्यान दे देनी कि लड़की बिल्कुल हमारा डॉक्टर तो बन गई, लेकिन हमरा मोहल्ला के बाद में वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े के नहीं कि पढ़ के कह दियो कि हमरा मर गेल, अल्लाह ताला तने उनकरा के सवाब पहुंचा दियो। का फायदा भाई? कुछ मिलल लेकिन ना मिलल, खाली हाथ रह गई, सब पैसा इसी तरह रह गई, आ कुछ ना मिलल। आज हमारे माशरे के अंदर हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम जाते हैं, हमारे घर के अंदर एक छोटी सी बच्ची पैदा होती है, छोटी सी बच्ची 2 महीना 3 महीना साल भर 2 साल 3 साल की हो रही है अभी। और मालूम ये हुआ कि इस साल सोने की कीमत थोड़े से कम हो गई है, सोने की कीमत में गिरावट आ गई है। पहले 60,000 का था, अब 55 पे मिल रहा है। सैलरी आ गई है, पैसा आ गया बाहर से। तो अब देखेंगे किसकी ज्यादा बनती है, किसी सोनार के पास। ये हमारी माँ और बहन ज्यादा करती हैं, गौर से सुना आप लोग भी। सोनार के पास क्या ज्यादा बने खोज के पहले घर बोलावला, ए चाचा सुना ना तनी हम सोचता नहीं कि अपना छोड़ी खतरा एगो झुमका बनवाओगे, पैसा तनी जमा हो जाए। पूछिए कि पैसा क्यों जमा हो रहा है? अरे मौलवी साहब आपको पता नहीं है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, और बेटी पैदा हो गई है, उसको ब्याहना है, शादी करनी है, अभी सोने की कीमत कम हुई है। हम सोच रहे थे ना कि अगर एक झुमका बनवा लेते, नथिया बनवा लेते, टिक्का बनवा लेते, तो अभी से बनवा करके रख देते ना, तो शादी करने समय हमें कोई ज्यादा भार और बोझ नहीं पड़ता। इसलिए हम सोच रहे अभी से बनवा दे, कीमत गिरी हुई है। अरे मुसलमानों, आप कहाँ जा रहे हो? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी बच्ची 2 साल की हो चुकी है, उसे कलमा नहीं आ रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि मेरी बच्ची 3 साल की हो गई, मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पे नहीं आ रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि मेरी बच्ची की उम्र बढ़ती जा रही है, हमने उसे कुरान नहीं सिखाया है, हमने उसे उर्दू नहीं पढ़ाया है, हमने उसे दीन नहीं बताया है, हमने उसे कलमा नहीं सिखाया है? आप जा क्या रहे हैं? आप सिखा क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? आप जरा गौर तो करें। क्या आप उसे ढकेल कहाँ रहे हैं? आप उसे पहुंचा कहाँ रहे हैं? आप उसे जहन्नम के दहाने तक लेके जा रहे हैं। जिनको अभी मालूम नहीं है, जो बचपन में नहीं पढ़ रही हैं, वो फिर जाकर के 55 में नमाज कैसे पढ़ेंगी? कैसे नमाज पढ़ेंगी? हम लाख कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अपनी माँ को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहलवा करके थक चुका हूँ। वो बोलती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, होता ही नहीं उनसे नहीं हो पाता है। क्या मामला है कि जुबान अब हमारी टूटी नहीं रही है। छोटी सी बच्ची है, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, आप उसे 10 साल 11 साल तक पढ़ाइए, 4 साल से पढ़ाना शुरू करिए, उसे दीन सिखाइए, उसे शरीयत बताइए, उसे समझाइए कि नमाज की अहमियत क्या है, नमाज किसे कहते हैं, नमाज पढ़ने से मिलता क्या है, नमाज पढ़ने से होता क्या है, नमाज पढ़ोगी तो जन्नत में जाओगी, नमाज छोड़ोगी तो जहन्नम में जाओगी। अगर आप उसे समझाएंगे, बचपन से बताएंगे, उसे पढ़ाएंगे, तो कल बड़ी होकर के नबी का जो फरमान है पहला सर्टिफिकेट इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कि अगर औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, मालूम रहेगा तो इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेगी। तो हम सिखाने की कोशिश करेंगे भाई, आइए इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल उला व अक़िमनस सलात व आतीनज ज़कात व अतिअना अल्लाह व रसूला। ऐ मेरी माँ और बहनों सुनो, अल्लाह ने आपके लिए खास तौर से वक़र्न फरमाया, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, कि अपने घरों में बैठो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल उला व अक़िमनस सलात, कि नमाज पढ़ो,
लेकिन नमाज पढ़ने की फुर्सत कहाँ है। पड़ोस के मोहल्ले के 2, 3, 4, 5 औरतें जमा हो जाए और फिर देखो उसके बाद पहले तो किसी की तारीफ होगी, अजी फलाने का लड़का बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पढ़ता है, बहुत बढ़िया कमाता है, फलाने का भाई बहुत बढ़िया है, फलाने का शौहर बहुत अच्छा है। और उसके बाद धीरे 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 पटरी हमारी उतर जाती है। बाप रे ओकरा घर गई रहनी उ है सही है, हाउ हेत्र कर ले, हाउ होत्र कर ले, यानी की बात शुरू, चोली शुरू, एक दूसरे की बुराई शुरू। मत जाइयो ओकरा घरे, बड़ी हरी पाकी हो, देखिए तेरा घरे आके बच के रहियो। ये जितनी भी बुराई है, जितनी भी बातें हो, सब एक तरफ से बैठ गई। अजान हो रही है, एक कह रही है अच्छा चलो अजान हो गई अब नमाज पढ़ लेते हैं, ए बैठो ना, इतने दिन के बाद तो भेटाइल लोग कहां जाता है, बैठो तो सॉरी बड़ी जाओ। अब बैठा लेने, अब बतिया रही है, चल रही है, नमाज के टाइम खत्म, शौहर आया खाना मांग रहा है, रुका ना आवत नहीं, जगह तरह यहां आइल बड़ी कब से कहां ससुर रही अब आइल गई बड़ी दिन के बाद में बतिया ले दो। वो बेचारा नाराज हो गया, किसी तरीके से हाथ धुले और कुछ ऊपर से रुका सूखा खाए और फिर निकल गए काम पर। हम लेकिन मस्त है अपने बतियाने में। याद रखिए हमारी माँ और बहनों, अभी इसके जूस आगे आ रहे हैं। अगर हमारा शौहर हमसे नाराज हो गया, अगर हमारा शौहर हमसे नाराज है दुनिया के अंदर, तो फिर हमारा ठिकाना जन्नत नहीं हो सकता है, जहन्नम होगा। इसलिए वो जो गप्पे लड़ाती हैं, और मैं आपको एक बता दूं वाकया कि एक बादशाह ने ऐलान किया था कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग आए अपने अपने एतबार से झूठ बोलते गए। किसी ने कहा कि भाई हम एक तलवार ऐसे मारे कि हमने 50 को कत्ल कर दिया, ऐसे लिखा है। अब आगे एक आदमी आया, उसने कहा कि हुजूर वाला मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा कि 4 औरतें एक जगह खामोश बैठी हुई थी, बात नहीं कर रही थी, खामोश बैठी हुई थी, बात नहीं कर रही थी। बादशाह ने कहा इसे इनाम दे दिया जाए। पूछा गया बादशाह सलाम क्या माजरा है, इतने लोग इतने बड़े बड़े झूठ बोले, किसी को इनाम नहीं दिया। इसने कहा 4 औरतें खामोश बैठी, आपने इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा कि हो ही नहीं सकता कि 4 औरत एक जगह खामोश हो ही नहीं सकती हैं। तो मुझे इस पर नहीं कि खामोश नहीं हो सकती हैं, आप बात करें, दीन की बात करें, शरीयत की बात करें। अजी बाजी जरा सुनो, मेरा कलमा सही है कि नहीं है, मेरा फातिहा सही है कि नहीं है, मेरा दरूद सही है कि नहीं है, मेरा तैयार सही है कि नहीं है, मेरा सनद सही है कि नहीं है। आप ये बात करें, आप ये सीखें, दूसरे को सिखाएं। इसका मामला क्या हुआ कि पड़ोस की बुराई, उसकी गिबत, उसकी चुगली करने से क्या होता है, अल्लाह भी नाराज होता है, नबी भी नाराज होते हैं, दुनिया भी जाती है, आखिरत भी कल क़यामत के दिन चली जाएगी और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। नमाज कायम करो, वसाम शहरहा, और रोजे रखे। औरतों के लिए आप लोग अभी तनिसा तानी कतरा भी ढेर लोग का बयान करी लो, औरतों के लिए और जिम्मेदारी लेकिन आप लोगों के लिए मैं शुरू में वादा लिया हूं। इना जहां मौली साहब उनकरा से बोलन, हमरा से थोड़े बोलन तो ठीक बा, जहन्नम में थोड़े जगह तोरो लेके जइयो तो उंगा ना होई कि ना तो तू ही चल जा, हम ना जाए हो, उंगा तो जाएगा पड़ी। तो यही वजह से ध्यान रखो लोग, वो साम शहरा और वो रोजे रखती है रमजान के, बिल्कुल ईमानदारी से रोजे रखते चली जा रही है, रोजे भी रख ली। तीसरी चीज, 2 सर्टिफिकेट मिल चुका है, तीसरी चीज उसे क्या लेना है, वह हफीजत फर्जहा। हमारी माँ और बहनें इस जुज़ को गौर से सुने। अपने शर्मगाह की हिफाजत, अपनी इज्जत की हिफाजत, अपनी आबरू की हिफाजत, अपने आप को बचा करके, अपने आप को छुपा करके, अपने आप को इस अंदाज से रख करके अल्लाह के सामने जाना है कि हमारे ऊपर किसी गैर की नजर ना पड़े, हमारे ऊपर किसी की निगाह ना उठे, हमारे जिस्म के ऊपर कोई आदमी ऐसा ना हो जिसने कभी तका हो और वो गैर महरम हो। अल्लाह ने जिनसे पर्दा करने का हुक्म दिया उनसे पर्दा करेंगी, अल्लाह ने जिनसे अपने आप को छुपाने का हुक्म दिया उनसे छुपा करके अपनी जिंदगी गुजार के अल्लाह से मुलाकात करेंगी, तब जाकर के ये सर्टिफिकेट आपको हासिल
मैंने इसीलिए कहा कि आपके सामने वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, क्या और जमाने जाहिलियत की तरह अपना बनाव श्रृंगार दिखाती ना फिरो। आज हमारी माँ और बहनें और हमारे भाई, हमारे चचा, हमारे दादा इसके अंदर सारे के सारे मुलव्विस हैं। उसकी वजह यह है कि अगर ये लोग बढ़ावा ना दे, अगर ये लोग उन्हें छूट ना दे, अगर ये लोग उन्हें रुखसत ना दे तो वो कभी नहीं कर सकती हैं। हमारी माएँ और बहनें अपने बनाव श्रृंगार को, अपने बना करके अपनी साड़ी को, अपने गहने को, अपने जेवरात को, अपने पायल को, अपने नथिए को इस अंदाज से गैरों के सामने दिखाती है, गैरों के सामने निभाती है कि उसे गैर देख करके अगर निगाह दूसरी तरफ हो तो उनकी तरफ उनकी निगाह उठ जाती है और वो सोचने पर मजबूर होते हैं अजी देखो कौन जा रही है, जरा इसका पता तो करो। अल्लाह ने क्या कहा, वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि ज़माने जाहिलियत की तरह अपना बनाव श्रृंगार दिखाती मत फिरो। अब हम देख लें दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जिस चीज का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दे आप करें और जिससे रोके आप रुक जाए। अपनी इज्जत को बचाना है, पर्दे में रहना है। आज हम कर क्या रही हैं, हम जा कहां रही हैं, रह कैसे है। देख लीजिए, अगर आपको नमूना देखना हो, ये जो हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं सब लोग देखते हैं और शौक से देखते हैं और कराते हैं बाकायदा, और उसके अंदर खुद भी शामिल होते हैं। शादी के अंदर सबसे बड़ा खुराफात, मेले के अंदर सबसे बड़ा खुराफात, बाजार के अंदर सबसे बड़ा खुराफात। आप देख लें किसी के घर एक शादी हो जाए, मटकोर से लेकर के अब दुल्हन के आगे तक पूरा यहां से वहां तक आप पूरा सिस्टम उठा करके देखिए, क्या हमारी शरीयत यही कहती है? क्या अल्लाह के नबी हमारे पास अल्लाह की तरफ से इसीलिए मबूस हुए थे कि हम डीजे बजाएं और उसके ऊपर अपनी बहनों को डांस करते हुए देखें? क्या अल्लाह के नबी हमें यही तालीम दे करके गए कि हम अपने लड़के और लड़कियों की शादी करें और उसके अंदर अपनी बेटी और बहनों को नचवाएं? क्या अल्लाह के नबी हमारे पास अल्लाह की तरफ से इसीलिए आए थे कि हमें तालीम दे करके जाए कि जब आपके घर में शादी हो तो बन ठन करके जाकर के गैरों के सामने आप अपना बनाव श्रृंगार दिखाती फिरे? कभी नहीं। एक अदना सा जिसके दिल में ईमान होगा वो भी मुसलमान नहीं कर सकता कि मेरे नबी इसी के लिए आए थे। अरे हमारे नबी ने तो ये कहा कि हम दुनिया के अंदर गाने और बजाने को खत्म करने के लिए आए। सर्टिफिकेट चाहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है। आज हमारा माहौल कैसा हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं? 7 दिन पहले और आप लोग जो करते हैं, हमारे बाद बहुत से उलमाए किराम आएंगे, आप जिनसे चाहें जब चाहें किसी दारुल इफ्ता में फतवा लिख लें और मालूम करें कि हाजी शरीयत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 11 शादियां हुई, जो उन्होंने आप अपनी बेटियों की शादी की, जो आपके सामने सहाबा की शादियां हुई, क्या उनमें ये सारे काम हुए या नहीं हुए? एक हफ्ता पहले कोचियोला मटकोर है ना, बड़ा लोग बौड़ी आगे पहले लोग ना मटकोर होबे करी। मटकोर में का हो माटी कोड़ के चल के लिया आवल चूली बनी, कौची बनी? चूली बनी। एकरा से पहले खाना कौची पर बनत रहलो तो बाटे ना घर में चूली, तो अब चूली का हुई तो बियाह के ठेकुआ ओई पर बनी। का है जौन पहले से जाना कर बनत लो ऊपर ठेकुआ ना फूलेला, ओमे आंच अपना लगी, ऊपर कढ़ाई में तेल ना धिकी, अरे ऊपर धिक जाई। मसला क्या है? मसला ये है कि अगर मटकोर नहीं होगा तो पहले उसमें लोग कहेंगे ओकरा घर बियाह भइल देखा ना माटियो ना कोड़ाई जाए के मारे बुझली असन जाए के पड़े माटी लिया ओही से ना कोड़ लिए सन। इससे बचने के लिए, सिर्फ ये सुनने से बचने के लिए हम मटकोर होगा तो होगा। अब मटकोर हो गया, उसके बाद देखिएगा
4 मन, किसी के यहाँ 6 मन, किसी के यहाँ 8 मन, और जो बहुत ज्यादा लोगों को दावत दी है 10 मन। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बाजार से चावल बासमती वगैरह और इस तरह लेकर के आते हैं और भोज भात बनवा करके खिला लेते हैं। ये न हो रहा है, वरना लोग पहले 2 सल्ला 3 सल्ला 4 सल्ला पुरान चावल रखने रहा क्या तब भोज पाकी अगर तो चावल तनी फरार हुई अलग अलग हो जाए, तब वो के झटकारे खतरा फटके खतरा। अब पहले दावत दिया आइए तो हमारा घर है, कब आइयो तो ऐसा के नमाज पढ़ लिए, देखिए लोग नमाज पढ़ लियो तब आइयो हमारा घर है। का करे के बाद तनी चौरा ना बनाओ जाए, छौड़ा के बियाह करल बा, ठीक बा। मोहल्ले से सहेज के बुला के लेके आएंगे लोग, और हमें खास तौर से जो हमारे दादी लोग रहला ऊ का कहला फलानवा के बुला लिया, ओकर आवाज बड़ी टाइट बगावे ले, बड़ी नीमन पढ़ावे ले, ओकरे के लेके आइए, बुला करके लेकर के आ गई बैठिए। अब एक सुप्पा इधर से मारेंगे और 2 इधर से बोलेंगे, गा रही है फटक रही है। और मैं सच कह रहा हूँ कि आप जो फटक रही है ना, अगर इस नियत से फटक देती कि मेरे पड़ोस में शादी हो रही है और मेरा ये भाई है और पड़ोस का हक है, मैं चल रहा हूँ उसके साथ देने के लिए, मैं उसका साथ दे दूंगी तो उसके चावल के अंदर आसानी हो जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके ऊपर भी आपको सवाब दे देगा। इस नियत से अगर आप मदद करने की नियत से, ताउन करने की नियत से अगर ये काम कर दें तो सवाब मिल जाएगा, और सवाब से बदल करके उसमें गीत चढ़ा करके और उसमें दूसरे को सुनाने के लिए, दूसरे को बताने के लिए जो गीत गा रही है, सवाब के बजाय उल्टा गुनाह लिखाए लगा। कौन फायदा भाई, कौन फायदा ना भाई। अच्छा एगो बात बेटे ऐसा नहीं के ठीक बेटे तू बेर से कहत रह कौन फायदा भाई ना भाई, अब बिहान कई जाई तो चल गेल कह के उसे का करे के हम करेला। तो एक बात याद रखिए लोग, ए तरह का हम नहीं कह, अब बिल्कुल ही बात सही बा। अकेले में सोचिए लोग, अगर ठंडी के दिन बा कंबल ओढ़ के एकदम अनहार हो रही, तो में सोचिए लोग कि अगर मुअला के बाद अल्लाह ताला मैदान महशर में हमरा से पूछियो कि तू हदीस पढ़ले रहल तो हमरा ही बंदा लोग के बतैलो कि ना, तो यहाँ पर नहीं लोग चिनात, लेकिन वहाँ चिन्हइबो लोग जगह जगह के बताओ तनी। तो अगर ये सोचो तो कब लोगन कि चलो तो चल गेलन, हमने जोन करे के बहुत करबे कइल जाई। अरे एक दिन के काला से कोची हो के जाता, जब बचपन से हम नियत करते आइल बानी सन, तो उसका मतलब नहीं है अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला। याद रखिएगा, बचपन से करता है ठीक है, करते रहे, मुझे मालूम नहीं था, मुझे ये जानकारी नहीं थी, अजी ये भी गलत है, ये भी गुनाह है, ये भी नहीं करना चाहिए। आज मालूम हो गया है, अल्लाह के हुजूर हमने 2 रकात उठाया है, 2 रकात पढ़ी है, सजदे किया है, अल्लाह से कहा है ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी बंदी हूँ, तेरे सामने तौबा करती हूँ, तेरे सामने तौबा करता हूँ, आज तक जो किया सो किया, अब नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, और आइंदा जिंदगी में नहीं करेंगे तो इसी के ऊपर हमें अमल बाकी रख करके कल क़यामत के दिन वो सर्टिफिकेट हमारे हाथ में देगा और जहन्नम से बचा करके जन्नत में डाल देगा। तो इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। तो हाँ हुआ तो हुआ, लेकिन आज से नहीं होगा इंशाअल्लाह, उसके आगे यहीं तक नहीं रहता है। आप बताइए जो नौजवान हैं, आप लोग हमसे एक वादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपने बियाह में डीजे नहीं बजवाएंगे। बजवाएंगे कि नहीं बजवाएंगे? इंशाअल्लाह बजवाएंगे, बजवाएंगे ना? अच्छा नहीं बजवाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नहीं बजवाएंगे। उसके साथ परछावन कब्बो मत करो, ये लोग परछावन कब्बो ना। परछावन कहाँ होला? अपना घर में ना होला, अपना दुआरी पर ना होला, अपना आंगना में ना होला, कहाँ होला? तनी खोजा ना चौराहा के ना बा, तनी चौराहा, तनी चौड़ा जमीन हो के बेचाई वहां चलल जाई। सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा बेहयाई उहे होला। और के आवे जगर बियाह होता तो हमारा फूफू के बेटा हुआ, हम उनका खतरा का बहिनी, हम का बहिनी मोहरम बहिनी का, अरे गैर मोहरम है। अब हम का मेरे हाथ में ले लेम दही या चावल आ जाम कब उनका गाल पे मारे, मारे उनका मुंह पे मारे, ई जायज बा कि ना जायज बा? ना जायज बा। ओकरा अलावा वीडियो बनेला, मेरी माँ है, मेरी बहन है, बताइए कितने शर्म की बात है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी पूरा बन करे, पूरा पहन करके, सब कुछ सजा करके वहां पे चली गई है। दूसरे लोग हैं, गए हैं, कौन आ रहा है उसके अंदर वीडियो बना रहा है और उसको वायरल कर
बेपर्दगी हमारी बीवी को कहां से कहां पहुंचा दिया। क्या हमें जर्रा बराबर गैरत नहीं आती है? क्या जी हम मुसलमान हैं, हमारी बीवी की तस्वीर कशी दूसरा कर रहा है, उसकी वीडियो बना करके वो लेकर के जा रहा है, बेपर्दगी की हालत में वो उसे लेकर के जाएगा, ऐसे बनाओ सिंगार लेकर के वो जाएगा। अल्लाह के नबी ने मना किया है। अब बताइए कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें थोड़ी सी गैरत नहीं आती है कि ये होने देना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए? हम भी शौक से बैठ जाते हैं और करा लेते हैं। ये जायज है या नाजायज, जरा आप ये भी फतवा मालूम करते चलिएगा। उसके बाद बारात चली गई नाजिम साहब, उसके बाद एक और मंजर होता है, मालूम आप क्या होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैंने देखा हमारे यहाँ होता है। जब बारात चली जाए तो ओकरा के लोग कहला डोम कोच होला। हाँ, एक औरत है जिसे मना किया गया है कि वो औरतें जो मर्दों का लिबास इख्तियार करें, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लानत की। वो मर्द जो औरतों का लिबास इख्तियार करें, अल्लाह ताला उनके ऊपर लानत भेजते हैं। औरतें जो होती हैं उस टाइम में साड़ी पहनने वाली औरतों को मैंने देखा अपने बचपन में, पैंट और शर्ट पहन करके वहां पे डांस करती है, नाचती है। का तो तुम तो छोटा, हमारा भतीजा के भी आवा, हमारा भाई के भी आवा, हमारा बेटा के भी आवा। अरे ठीक है, यहाँ पर मैंने पूछा कि आप ये सब क्यों कर रही हैं? तो लालसा बुताओ खतरा, तनी सा लालसा बा हो जाई तो का हो जाई मोली साहब, तू आइल बड़ा बड़ी फातिहा झारा तरह, ठीक बा लालसा बुताओ खतरा, तनी सा तू नचलू हो और ओकरा बाद में कितना लोग देख करके गुनाह में मुब्तला भइल। आ कहीं अल्लाह ताला इको अदर क़यामत के दिन कि हमरो लालसा बा जहन्नम को नहीं बनी, चलो तनी सा में तू घुस जा, तब का होई? तनी सोचिए लोग अकेले में जाके। लालसा अगर बुताओ खतरा बात होके, अगर कब्र में सांप गेजूर आ जाए, आके काटे लगे, काय खतरा? लालसा बुतावे खतरा। तो कितना निमन लगी एकरा पर गौर करिए लोग। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वह हिफाजत फर्ज, कि अपनी इज्जत की हिफाजत करे। चौथी चीज वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करना। मर्द की इताअत करना औरतों के लिए जरूरी है, अपने शौहर की बात मानना औरतों के लिए जरूरी है। अपने शौहर की बात मान करके उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना औरतों के लिए जरूरी है। क्योंकि जो चौथा सर्टिफिकेट हमें मिलेगा ये इसी बिना पर मिलेगा कि जब हम अपने शौहर की बात मान करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मैं आपको ये बताता चलूं कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर दुनिया के अंदर औरतों को हुक्म होता सजदा करने का तो हुक्म देता अपने शौहर का सजदा करो। इतना बड़ा मकाम है, इतना ऊंचा मकाम है। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? हम शिकायत ये करती हैं कि आजी हमारे जो है ना हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते, हमारे जो है ना वो घर में टाइम पर नहीं आते। देखिएगा, गौर करिएगा, हमारी माँ और बहनें सोचेंगी कि हमारी शिकायतें होती हैं कि मौलवी साहब जरा कोई लौंग पढ़ करके दे दीजिए, ताबीज बना करके दे दीजिए, कि वो घर में आते जब से है ना सही से बात भी नहीं करते, दिल नहीं लग रहा घर के अंदर, दिल उचाट सा हो गया है, ना मालूम उन्हें क्या हो गया है कि अब घर में आते हैं तो सही से मुस्कुराते भी नहीं, हमसे बात भी नहीं करते हैं, उतने अच्छे से मिलते जुलते भी नहीं है, आते हैं बस खाते हैं सो जाते हैं, उसके बाद सुबह में उठे अपनी ड्यूटी पर चले गए, ना कोई बात, ना कोई हंसी, ना कोई मजाक, ना मालूम उन्हें क्या हो गया है। जरा कोई लौंग पढ़ करके कोई दुआ बना दीजिए, अल्लाह से दुआ कर दीजिए वो हमारी तरफ थोड़े से मुतवज्जे हो जाए, हमसे थोड़े से मेलजोल ज्यादा बढ़ा ले, हमें देख करके थोड़े से मुस्कुराने लगे। हमारी माँ और बहनों जरा सुनो और गौर से सुनो और जाकर के गौर करना, अपने ऊपर फिक्र करना कि क्या हमने अपने बनाव सिंगार को, अपनी साड़ी और सूटों को अपने शौहर के लिए इस्तेमाल किया है? क्या हमने अपनी जेवरात को अपने शौहर के लिए इस्तेमाल किया है? क्या हमने जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके दूसरों के सामने गए हैं कभी अपने शौहर को दिखलाए हैं? क्या हमारे पास जो पेटियों में रखे हुए उम्दे उम्दे कपड़े हैं हमने अपने
अपने शौहरों के लिए पहने हैं, नहीं पहने हैं, और यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि नहीं पहनती है, घर के अंदर है मैला कुचैला 300-500 वाला सूट पहनी हुई है, पेंट वाला सूट पहनी हुई है, प्रिंट वाला सूट पहनी हुई है, इधर बच्चे का कुछ लगा हुआ है, खाना बनाने गई थी, इधर आटा लगा हुआ है, इधर कालिक लगी हुई है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। शॉवर आ रहा है, मुंह के ऊपर क्या है, पसीना हुआ था, हमने धुला भी नहीं है, शॉवर आ रहा है, सलाम भी नहीं किया, शॉवर आ रहा है, हमने मुस्कुराया भी नहीं है, हमारे अंदर से खुशबू भी नहीं आ रही है, हमने बना भी नहीं है, हमने सौरा भी नहीं है, कपड़े भी तब्दील नहीं किए, वही पुराने पुराने वही लगे हुए, वही दाग लगे कपड़े पहन करके अपने शौहर के सामने चली जाती हैं। आप हमें बताएं, ईमानदारी से बताएं कि हमारा शौहर दिन भर खट करके आया है, धूप के अंदर काम करके आया है, 8 घंटे ड्यूटी किया है, मैनेजर का सुना है, स्टाफ का सुना है, अपने नीचे वाले का सुना है, किसी को सुनाया है, खाया है कि नहीं खाया है, कितना हारा खाता घर के अंदर आया कि बीवी के पास चैन और सुकून मिले। जब बीवी को देखा तो बीवी न बनी है, न सौरी है, न कपड़े अच्छे हैं, न मुस्कुरा रही है, न बोल रही है, तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? वो भी जाएगा टूल के ऊपर ऐसे ही गोला टोके जाकर बैठ जाएगा। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? आज अगर किसी के यहाँ शादी हो जाए, और शादी भी किसके यहाँ, अपने भाई की नहीं, हमारे ननद के भाई के जो साले हैं ना, उनकी शादी है, उनके यहाँ जाना है। अब उनके यहाँ जाना तो कैसे जाना है? पूरे बैग में कम से कम 4 गो साड़ी, 3 गो सूट, कम से कम हर साड़ी के हिसाब से मैचिंग करके चूड़ी, ओकरा बाद में जौन जौन सामान लागेला ऊपर से नीचे ले 100 बैग में रखाई। और कहाँ जाई, ले चलो बबुआ मोटरसाइकिल पर गाड़ी पर ला दो, कहाँ जाए के बाद तो बिया पर वही में जाता नहीं। ए भाई तो इतना सारा लेकर के क्यों जा रही है? ठीक है शादी है, चली जाती, एक कपड़ा पहन लिया, एक ले लिया, बदलने के लिए बात खत्म हो गई ना। ये तो थोड़े होला बिया में जाए चला तो मोली सब तोनी के थोड़े पता बा, वो में जाए चला तो मटमोर खतरा अलग लागेला, पानी भराई के अलग लागेला, ठिकुआ पकाई के अलग लागेला, परछावन के अलग लागेला, कुछ में अलग लागेला, जब उन्हें से कोनिया या उतारे के अलग लागेला, फिर पहन के आवे तो अलग लागेला। तो जब निमन निमन अलग अलग ना रही तो मौगी कहियो सन बाप रे देखबा एक मर्दा कहां कमाला पहन ले लेके, ओही से 5 को 6 को लेके जाता नहीं, वही से 5 को 6 को लेके जाता नहीं, और वहां जाकर के बदल बदल के पहने ताकि कम से कम। अच्छा एक और चीज शौहर सऊदी कमा रहा है, बेचारा तनख्वाह 25,000 है, उसमें से 5,000 3,000 2,000 कटता है, कंपनी वाले काटते हैं, जो जाते हैं जिनको मालूम हो जानते हैं, आते समय वो पैसा दिया जाता है। अब शौहर देखा कि भाई लाख रुपए 2 लाख रुपए जमा हो गया, मोहब्बत में अपनी बीवी के लिए एक चैन बनवा दिया, गले का एक चैन बनवा दिया, ठीक है बीवी को लेकर दे दिया। बीवी कब पहनेगी? सच कह रहा हूं, कब पहनेगी मालूम है? जब कहीं मेला में जाए कोई तो, कहीं बिया में जाए कोई तो, कोनो फैशन में जाए कोई तो, ऐसा जगह पहने के बाद जहां अपना शौहर के कोनो देखे के चांस नहीं लो ना कमैलस आपन, बेचारा इतना दिन से बचैलस आपन, पूरा अपन पेट काट के पैसा जुगा के भेजलस, नया सूट के डिमांड करनी है कि मार्केट में एगो नया सूट आइल बा हमरा चाहिए, बेचारा फौरन वहां से पैसा भेज देलस। नया डिजाइन आइल बा पायल के, सोचता नहीं कि जो 10 भर वाला बा ओकरा के तुरवा के कि 15 भर के बनवा ली, तनी मनी पैसा घटता भेजता, ठीक बा भेज दे तनी बनवा लेनी। एक कानवा में के देखा तनी सा रंग छोड़त ना होई तो एकरा के कहता तो कि फिर बदलवा लेती। एक कोनो बात नहीं तो बदलवा ला, जब कमाता नहीं तो टेंशन कौन बात के बदलवा लेनी, लेकिन पहिनम तारा सामने थोड़े, तारा सामने पहिनम थोड़े, हम ओ बेरा पहिने कि जौना बेरा तू ना देखबो आ तारा के दिखाऊं के नहीं के। इसलिए अगर ऐसी शक्ल पैदा हो रही है तो आप ही बताइए एकदम बिल्कुल दिल पर हाथ रख के कि जब हमारे साथ हमने ऐसा कर दिया तो फिर उनकी तवज्जो कहाँ होगी। इसलिए अल्लाह के वास्ते जो मैंने 4 चीजें बताई है, मैं आप लोगों से ये दरखास्त करके जा रहा हूँ आपके भाई आपके बेटा होने के नाते कि अगर हमारे घरों के अंदर हमारी बहन हमारी बेटी हमारी माँ के अंदर ये 4 चीजें नहीं है तो हम उन्हें लाने की कोशिश करें। पहली चीज याद है ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, फिर उसके बाद रोजे रखना, महीने के रमजान के महीने के रोजे रखना,
उसके बाद अपनी इज्जत की हिफाजत करना, उसके बाद अपने शौहर की बात मानना, हमारी माँ और बहनें गीबत ये सारी चीजें छोड़े और ये जो 4 चीजें हैं इसको बिल्कुल थाम ले मजबूती के साथ। और कल देखिएगा जब अल्लाह हमसे कहेगा कील लहा उदखुलिल जन्नह कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, बस कैसे दाखिल होना है, उसके 8 दरवाजे हैं, जिससे दिल करे उसी से दाखिल हो जाओ, तो हम वहां पे हंसते हंसते खुशी खुशी जन्नत में चली जाएंगी। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माँ, हमारी बीवी जन्नत में चली जाएंगी। इसलिए मैं आप सभी हजरात से ये दरखास्त करूंगा कि अगर हम घर के अंदर एक सदस्य की हैसियत से हैं, बड़े हैं, तो हम अपने छोटों के ऊपर थोड़े से तवज्जो दें। मैं अपनी माँ और बहनों से ये कहना चाहूंगा कि ये जो 4 बातें आपके सामने मैंने रखी हैं इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।